और झूठे का तो राम भी तो नहीं आप उन तक होता। भी काटोगे के? ईब कल तो ज्यादा काट डांगे, झूठे का राम भी माती नहीं होता जी। अच्छा। सच बोल दो, कम तोल दो, मान लेंगे, लेकिन तो ये कहना है जो काम करवाया इन्होंने कुछ भी नहीं, ना मालिकाना हक की सिर्फ बातें बातें की है। कुछ भी हमने एक आदमी को कोई रजिस्ट्री नहीं मिली आज तक, एक कागज नहीं दिया। हर जगह जाओ 800 करोड़ रुपए लगा दिए, आपके गांव पक्के करवा दिए। यहाँ ना तो 8 रुपये लगे। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव डंडोर में मौजूद हूं, जहां गांव का नाम काफी चर्चाओं को लेकर काफी चर्चित रहता है। किस चर्चा को लेकर चर्चित है भाई? यहाँ पर जो है जमीनों के मालिकाना हक को लेकर भी काफी विवाद भी हुए। तो ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चर्चा चल रही, क्या विषय है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो जो चर्चा में आपका गांव मालिकाना हक को लेकर काफी चर्चा में गया, यहाँ पे कोई कब्जा वगैरह कुछ भी है? हमारा गांव मालिकाना हक को लेकर चर्चा में बाद में, पहले हमारा है, हमारे गांव के भाईचारा इकट्ठा है तब चर्चा में आना शुरू हुआ। क्योंकि 12 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं मालिकाना हक की, और इसमें पूरा गांव एकजुट होकर लड़ रहा है। तो अभी मालिकाना हक मिला या नहीं मिला? नहीं मिला मालिकाना हक, क्योंकि बाई इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 5 गाँव को आश्वासन दिया था कि भाई आप यहाँ से इनको जीत के निकाल दो, भव्य बिश्नोई जी को। तो ये एक बात आपको रोकना चाहूंगा, आप भी विधायक जी कहते हैं कि मैंने काफी लोगों को मालिकाना हक दिला दिया, और कोई रह गए तो बोले उनको दिला देंगे। ऐसा है जी, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है कि सरकारी तंत्र में किसी 4 को तो दिला दिया जाएगा और बाकी रह जाएंगे। मालिकाना हक मिलेगा तो सभी को मिलेगा। और हमने तब आश्वासन, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आश्वासन दिया था, अब भव्य बिश्नोई जी को जिता दो, कर देंगे। क्योंकि पहले आपका विधायक सरकार में हिस्सेदारी नहीं थी, आपका विधायक हमारी पार्टी में आ गया है, सरकार में हिस्सेदारी होगी तो आपका कार्य होगा। लेकिन हमारा कार्य नहीं हुआ। उस समय हमने 5 गाँव की कमेटी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से सीएम आवास पर मिली थी, तो उस पर हमने सब ने मिलकर एक बात कही थी, अब हम जिस शिद्दत से मदद करेंगे, अगर हमारा कार्य नहीं हुआ तो उसी शिद्दत से विरोध करेंगे। ऐसा ना हो कि भाई हमारे भावनाओं से आप खेल जाओ। इन्होंने मालिकाना हक ना देना कार्य तो एक अलग चीज़ है, हम सभी ग्रामवासियों की भावनाओं से खेलने का भी कार्य किया है। भावनाओं से किस प्रकार से? भावना से खेलने का कार्य इसलिए किया है, मिट्टी गोली दे दी, मिट्टी गोली दे दी, सभी मुख्य व्यक्तियों को गांव में सामने कर दिया कि भाई आप वोट दो भारतीय जनता पार्टी को, हम आपका काम करेंगे। ये भावनाएं होती हैं भाई साहब, तब गांव निकलता है। गांव की मुख्य जो पब्लिक होती है, जो लीड करते हैं, उनका उद्देश्य है अपने गांव के लिए अच्छे कार्य करवाना, उसके भविष्य की सोच को आगे प्रकट करना। इसलिए हमारा उसी को लीड करने का होता है। उनकी बातों में आए, हम उनके लिए हम लगे, लेकिन वो तब कार्य नहीं है। अब हम अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, गांव की जनता को हम क्या उद्देश्य और क्या बताएं। तो भाई साहब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है झूठे वादों का, कि एक वादा किया गया, भावनाओं के साथ खेला गया, और उसके बाद में रिजल्ट वैसा नहीं मिला। वैसे की बता देता और अभी फिर नाराजगी कब व्यक्त करो आप? लोकसभा का चुनाव आया जी। लोकसभा के चुनाव के अंदर हमारे को कहा गया कि भाई ये नोटिफिकेशन लेटर देख लो भाई, 7 मार्च को विधानसभा में नोटिफिकेशन पास हो लिया था, ये आया। चलो जी, 7 मार्च को हमारे को लेटर पास हुआ, और वो हमारे को कब मिला? लोकसभा चुनाव में। उससे पहले बीच में कोई चर्चा नहीं। लोकसभा के चुनाव में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम सोचे चलो भाई काम हो गया है, विधानसभा में नोटिफिकेशन पास हो गया, बोले आपके रेट ये जो लगे ना ये भी हम ठीक करेंगे। लोकसभा चुनाव में बात हुई, चौधरी रणजीत सिंह के साथ हम चुनाव में फिर लगे कि विधानसभा का समय बाकी है, क्या पता उस समय भी हो जाए। उसमें मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए वोटों की अपील करता रहा था। लोकसभा के चुनाव के बाद हम उस कमेटी के चेयरमैन माननीय एडीसी साहब, जो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे, हम उनसे मिले और गांव के लोगों को साथ लेके गए। तो एडीसी साहब कहते जिन 5 गाँव का नाम आपने लिया है, अगर आप दोबारा से मेरे से पूछो ना तो मैं उनका नाम भी ना बता पाऊँ, मेरे को ऐसी चीज़ का कोई नहीं पता। फिर हम डीआरओ मैडम से मिले, डीआरओ मैडम बोली डीसी साहब से बात करना। फिर हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब से बात की तो डीसी साहब बोले जी देखेंगे, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में मिलना। फिर नायब सैनी जी आए हिसार में, फिर हम नायब सैनी जी से मिले, पगड़ी पहनाकर हमने सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने वादा किया था जी विधानसभा में पास कर दिया, और अब हमारे गांव के लोग पूछ रहे वो रजिस्ट्रियाँ कहाँ, हमारे को रजिस्ट्रियाँ दी जाए, और हमारे जो रेट है अगर वो कम किए जाते तो और भी बढ़िया है। गाँव के लोग गरीब जनता है, इनकी लंबी किस्तें बना दी जाए। नायब सैनी जी ने कहा कि भाई आप डीसी साहब से मिल लेना। फिर हम डीसी साहब से मिले, गांव के लोग 2-4 बात जाने के बाद मिले। फिर हमारे को मिले तो डीसी साहब बोले भाई बात ऐसे है
ये डीसी के लेवल का मामला नहीं है। रेट रिवाइज के लिए तो हमें चंडीगढ़ भेजनी पड़ेगी फाइल। माँ जी कैबिनेट हर हफ्ते हो रही है मीटिंगें, आप भेज दीजिए, पूरी बात सुनिए सर। उसके बाद हमने कहा जी चलो ये तो बात होगी जी रेट रिवाइज की, उससे पहले ये रेवेन्यू का मामला है, इसलिए इनकी तती में भी कटेंगे, पोर्टल भी खुलेगा, आवेदन भी होना है, ये काम तो आप धरातल पे लेके आइए। ऐसा कार्य कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग बताइए, सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस तरह का मामला अगर जो होता है तो कार्य तो प्रगति पे होगा, धरातल पे दिखेगा। ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं। तभी तो कहा गया हरियाणा के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई उनकी भावनाओं से खेले ना, ये हरियाणा की जनता भावनाओं से खेलने वाले को बर्दाश्त बिल्कुल भी। तो भाई देख सकते हैं भाई साहब ने बिल्कुल सही बात की है, और भावनाओं से खेलेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा भाई, सरकार का साथ दिया। लेकिन अब क्या है, अब मतलब बिल्कुल साथ नहीं हो गया, अब नहीं है, बिल्कुल पत्ता काट दिया। जो आदमी भावनाओं से खिलवाड़ करेगा तो हम उसके साथ कैसे दे सकते हैं? आप बता दीजिए, कोई भी साथी जिसकी भावना से खिलवाड़ किया जाए, क्या उसके साथ चला जा सकता है? बिल्कुल भी। मैं तो हरियाणा के लोग तो बिल्कुल नहीं चल सकते। तो भाई देख सकते हैं काफी नाराज हैं भाई साहब, आपका क्या कहना है? मेरा क्या भाई साहब, मालिकाना के बाद तो दूर गई, हमारा ये मेन रोड है। 3 बार बनलाल जी परिवार से एमएलए एमपी बन चुके हैं, एक बार हमारा ये रोड ही नहीं बना है अभी तक। इसी गुजरते हैं वो खड्डे खोले। आप परली साइड रोड देखो, गाँव के बरत बहुत बुरा हाल है। बारिश आती है, पानी इतना इकट्ठा होता है इसमें, भाई आदमी गुजर नहीं 800 करोड़ मतलब कि पूछा कौन है, 10-20-30 लाख है। नहीं, ये 800 करोड़ रुपए तो कह तो रहे नहीं, पता नहीं कहाँ लगाए हो। चलो वो कितने लगाए, पता क्या पूछा कौन पूछा? सरपंच साहब से हमने पूछा था जी, 2 लाख रुपए आए हैं जी, विधायक जी के कोटे से। ठीक है, 2 लाख पूछे। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज क्या कहते हैं, बोले ये पांचू बीड़ है ना, बोले गांव के बाशिंदे तो है नहीं, बोले कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुनबा जोड़ा। वे सोच रहे हैं कि भाई यहाँ अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, एक परिवार के नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अलग अलग बिरादरी के हैं और सभी धर्मों के लोग हैं, सभी बिरादरी आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये भाईचारा आपको दिखाएगा कि भाई कैसे हम आंदोलन करते थे, इकट्ठे रहते थे, और अब की बार वोट की चोट देकर ये भाईचारा भी दिखाएगा। अब की बार वोट के मामले में भी ये भाईचारा कैसा है। उनके ये दिमाग में भानुपति का कुनबा ये अलग अलग है, हम अलग अलग वैसे धर्म और जातियों में हैं, लेकिन हमारी तब राय होती है, तब हम एक परड़े में तुलते हैं। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी बात कही है भाई साहब ने कि ये गांव पूरा एकजुट है। हाँ भाई साहब, और हमारी कोई खास डिमांड नहीं जी, हमारी तो सिर्फ ये ही मालिकाना मिल जाए। मजदूर तबका है, सब ने 1-1 रुपया दिन रात मजदूरी करके मकान बनाए हैं। ये नहीं है किसी की जमीन थी करोड़ों की बिक गई तो मकान बनाए हैं। यहाँ पे सब ही मजदूरी तबका सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 6 बजे आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं भाई दिन रात मजदूर वर्ग मजदूरी है। करके बनाया है, जो भी बनाया है। किसी का कोई वो नहीं है, किसी ने लोन लेके बनाया है मजदूरी करके। मान लो यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो धन्ना सेठ है, सिर्फ मजदूर तबका है। और यहाँ यानी 5 गाँव में ही मजदूर तबका हमारे, जीडी चले जाओ, डिग्गी ताल चले जाओ, कहीं भी चलाओ, समस्या सेम है हमारी, गाँव की, पानी की और लाइट की। और कोई भी समस्या हल को नहीं हुई। हमारे गाँव में कोई ये नहीं कहता हमारे बेटे को नौकरी लगा दो, हमने ये कहा मालिकाना दिला दो, पानी और लाइट की व्यवस्था कर दो, बस। तो कोनी मतलब हम लाइट और पानी भी समस्या था रहा, ठीक को नहीं कुछ सब समस्या है। पीने के पानी की समस्या है, क्योंकि जब जमीन हमारे पास नहीं होगी वो समस्या जी, तब आदमी की अंतिम प्रक्रिया क्या होती है, तब आदमी गुजर जाता है, तो उसके लिए शमशान घाट चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। पशुओं के पीने के सारी पानी के समस्या लिए तालाब, सारी समस्या वो जमीन मूलभूत से सुविधा जुड़ी होनी हुई चाहिए, है ही है, नहीं। वो जमीन से शुरुआत होती है सारी चीजें। तो भाई देख सकते हैं हमारे भाई, पास ऐसी कोई भी चीजें नहीं भाई है। साहब का कहना है कि भाई 56 साल से लगातार राज करते रहे हैं यहाँ पर बिश्नोई परिवार, लेकिन समस्या हल नहीं पाई। हाँ भाई साहब, आपका क्या कहना है? थोड़ा फास्ट। मेरा तो ये कहना है जी, काम करवाया इन्होंने कुछ भी नहीं, ना मालिकाना हक की सिर्फ बातें की है। कुछ भी हमने, एक आदमी को कोई रजिस्ट्री नहीं मिली आज तक, एक कागज नहीं दिया। हर जगह जाओ 800 करोड़ रुपए लगा दिए, आपके गांव पक्के करवा दिए। यहाँ ना तो 8 रुपये लगे, ना कोई रजिस्ट्री मिली किसी को, और गांव सारा एकजुट है। एक ये गांव नहीं, 5 गांव एकजुट है, जहाँ तक मुझे पता है। कौन कौन से 5 गाँव है? ये है जी डंडूर, चंदन नगर, बीड़ पीरावाड़ी और बीड़ ताल डिग्गी, और मंदिर के पास है बीड़ बबरान। अच्छा, ये और जीडी, 5 गांव है। तो 5 गाँव सरकार का साथ दिया था, काम बना को नहीं कौन देता मैं कह के हमने तो इसको इसमें यही हरा दिया था जी। अच्छा। जयप्रकाश को जिताया यहाँ से हमने, क्यों खुंदक आ गई हमने इस बात की। झूठ बोल है, और झूठे का तो राम भी नहीं होता। भी काटोगे के? ईब कल तो ज्यादा काट देंगे, झूठे का राम भी माती नहीं होता जी। अच्छा, सच बोल दो, कम तोल दो, मान लेंगे, लेकिन ये तो तोलन खड़े, इसको पलटा है कौन? सही बात क्या भाई, काम भी करने को नहीं, ऊपर से झूठ बोलनी। हाँ जी, तो और कोई कार्य और भी काम को नहीं होएगा, छोटे मोटे की नहीं, कोई बिजली पानी कुछ को नहीं है जी। झूठ बोल रहे, पेंशन तो आंदी होगी, मैं कहा भी रोक रखी नहीं। पेंशन तो आवे बुढ़ा की। अच्छा,
तो उड़ा सरकार तो कह 6,000 करूंगा भाई। और ये केरा कटन हो रहा है। हाँ ताड़ी बजवावे ना यो मोदी, हो सके हमारी ताड़ी ना बजा दे के दे यो। हाँ हो सके क्यों, ये तो मेरी जान में ताड़ी बजाने वाला ही तो दिखता गम में आए के प्रचार करने है। प्रचार करने वाला आज वो भवे बतावे दफ्तर खोल है, अच्छा तो वो प्रचार करेंगे वहाँ। तो लोग लगा जावे काम के कौन धंधे जाएंगे कोई 2-4 आदमी। अच्छा भाई निजी आदमी जाओगे उनके। हाँ वो जिन्हें चापलूस कह करोगे जाओगे। हाँ वो चापलूसी करेंगे, टॉफी टाफी देते होंगे। अच्छा। हाँ तो स्त्रियों के आदमी जानते होंगे टॉफी टाफी चूसने खातर चल तो भाई देख सकते हैं पूरे गांव में नाराजगी है। कोई भाई साहब हो रहा है इनसे और बातचीत कर लूं। हाँ भाई साहब तेरी नाराजगी को नहीं कहे, फिर नाराजगी है तो फिर बोल कि मैं लाइट लग रही है चस्ती को नहीं। लाइट कौन चस्ती। अरे मैंने को नहीं कहना कुछ। तो देख सकते हैं भाई छोटे छोटे काम भी नहीं हो रहे गांव में, काफी नाराजगी है गांव के लोगों का। भाई साहब ने डिटेल में बता दिया है। आप लोग अपने विचार कमेंट करें, बने रहिएगा आज 24 न्यूज के साथ, लेकिन शेयर कीजिएगा।